29 जून सन 2024 के वो अर्धरात्रि का समय होगा जिस दिन शनि देव वक्री अवस्था में आ जाएंगे। 15 नवंबर सन 2024 तक ये वक्रत्व अवस्था में रहेंगे। इस समय को आप ऐसा मान सकते हैं, एक ऐसा अवसर हमें प्राप्त होगा कि हम अपने बिगड़े हुए कार्य को पूरा कर लें। एक ऐसा समय होगा जिस समय पर आप 7.5 से मुक्त हो सकते हैं। एक ऐसा समय होगा जिस समय पर मेरे लाभ की संभावना प्रबल हो जाती है। कैसे होगी, क्या होगी, इसी बातों को अब हम समझने वाले हैं। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की वो तिथि होगी जिस दिन अर्धरात्रि के समय शनिवार के दिन शनि देव स्वयं वक्री हो जाएंगे। देखा जाए तो ये सब का कनेक्शन शनि से ही बनता है। एक तो अर्धरात्रि का समय शनि का समय हो गया, 8वीं तिथि होगी और सन 2024 का जो नंबर है वो भी 8 होगा, जो कि शनि से ही अपना कनेक्शन बैठाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये कोई सामान्य घटना नहीं होगी, बल्कि वक्रत्व अवस्था में आकर के बहुत बड़े बदलाव की ओर ये इशारा करते हैं। बदलाव की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ठीक आपके 12वें घर अर्थात ये बदलाव का स्थान है जहाँ पर शनिदेव विद्यमान है। एक ऐसा समय होगा जो चेंज करने का समय होगा। एक ऐसा समय होगा जो मेरे कर्म क्षेत्र में मुझे परिवर्तन करा जाए। एक ऐसा समय होगा कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त कर पाऊं, क्योंकि कर्म के देवता एकमात्र शनिदेव हैं। एक दंड नायक के रूप में इन शनिदेव को माना गया है। यदि हमने अपने कर्मों को निष्ठा से जिया है, यदि हमने अपने कर्मों को श्रद्धा पूर्वक किया है, तो ये समय 4 महीने 17 दिनों का समय एक वरदान से कम नहीं होगा। क्योंकि इस समय पर शनिदेव एक घर पीछे का परिणाम देंगे, अर्थात हमने एरो बना करके रखा है इस भाव का, अर्थात एकादश भाव का परिणाम सबसे अधिक मजबूती से प्रदान करेंगे। वक्री अवस्था पे आना अर्थात एक घर पीछे का परिणाम देना लाभ की संभावनाओं को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। एकादश भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। किसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी वो कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो ये एक समय होगा जहाँ पर उस कार्य की संपन्नता को सिद्ध करते हुए शनिदेव वक्री स्थिति पर आ रहे हैं। एकादश भाव मेरी कामनाओं की सिद्धि का है और इस समय पर कोई मेरे अंदर कामना है, कोई काम मैं कराना चाहता हूँ, किसी कार्य की संपन्नता मुझे चाहिए, लेकिन मेरे तमाम प्रयासों के बाद भी मुझे विफलताओं की प्राप्ति हो रही है, तो ये समय होगा मेरी इच्छाओं की पूर्ति कराने का, अर्थात मेरे कामना के अनुरूप मुझे फल दिलाने का। एकादश भाव को देखा जाए तो ये वास्तव में लाभ का स्थान होता है। अब लाभ, इसे आप धन लाभ से जोड़ दिया जाए या इसे कर्म लाभ से जोड़ दिया जाए या फिर इसे मन के अनुरूप कार्य की संपन्नता से जोड़ दिया जाए, तो ये बात सत्य होगी। अर्थात जो आपके मन में जिस कार्य की मानसिकता है उस कार्य को संपन्न कराने का एक सुंदर यह अवसर होगा। माना जाता है कि कृष्ण मूर्ति पद्धति के अनुसार कि कोई ग्रह अपने नक्षत्र और उप नक्षत्रों के आधार पर हमें प्रतिफल प्रदान करता है। उस हिसाब से भी एक बार समझते हैं कि क्या होने वाला है। अभी वर्तमान समय पर शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर अपना गोचर किए हुए हैं, जिसके स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और इस समय पर देवगुरु बृहस्पति ठीक 3रे भाव पर गोचरवश आए हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये गुरुदेव आपके अपने ही मीन राशि के स्वामी बनते हैं और शनि इस समय पर गुरु के नक्षत्र पर है। इस कारण से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होगा आपकी अपनी राशि पर होगा, अर्थात एक नया कॉन्फिडेंस आप अपने आप पर महसूस कर पाते हैं, दूसरों से आप संपर्क स्थापित कर पाते हैं। सामने वाला आपका प्रतिद्वंदी यदि आप पर हावी है तो इस समय पर ऐसा समय होगा कि आप अपने कार्य की निष्ठा के द्वारा सामने वाले को प्रभावित कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रभाव हो गया। 3रा भाव इस समय पर जागृति पर आ रहा है, अर्थात आपका साहस और आपका पराक्रम इस समय पर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ध्यान देंगे कि शनि देवता स्वयं कर्म के कारक हैं और गुरु देवता जिसके नक्षत्र पर हैं वो भाग्य के कारक हैं, अर्थात हमको भाग्य और कर्म दोनों का समावेश इस 4 महीने 17 दिन में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रूप से देखने को मिलेगा। चूँकि ये 12वें घर के स्वामी हैं, इसलिए हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा अपने खर्चों पर। भाई खर्च कहाँ हो रहे हैं, किस कार्य पर हो रहे हैं। लाभ की महत्वपूर्णता तो यहाँ पर सिद्ध होती है, लेकिन यदि वो आवश्यक कार्य हैं तो खर्चे जायज़ हैं, और यदि हमारे कोई खर्च ऐसे हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उस पर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। दूसरे तरफ से देखा जाए तो इस समय पर सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होगा वो आपका भाग्य होने जा रहा है।
क्योंकि जिसके नक्षत्र पर है गुरु, गुरु की दृष्टि भी सीधे सप्तम दृष्टि से वो आपके भाग्य घर को देख रहे हैं, और दूसरे तरफ शनि देव की दसम दृष्टि को देखिए, वो नवम भाव को देख रहे हैं, अर्थात भाग्य की जागृति सर्वाधिक यहाँ पर परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ती है। कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, ये समय होगा आपके भाग्य का साथ मिलना। किसे कहेंगे भाग्य का साथ मिलना? मैंने अपना पराक्रम तो दिखाया, मैंने अपना 100 रुपये का काम किया है, लेकिन यदि भाग्य के द्वारा मुझे 50 रुपये 60 रुपये में काम चलाना पड़ रहा है, तो इस समय भाग्य का साथ मुझे मिल गया, मतलब मैंने जितना काम किया है उतना तो मुझे मिलेगा ही, और ये बड़ी बात नहीं होगी कि मेरे कार्य से दुगना भी मुझे दाम मिल जाए, तो इसी का नाम तो भाग्य है। और इस समय पर भाग्य हमारे साथ रहेंगे। जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, नवम भाव उनकी शिक्षाओं का होता है, अर्थात उच्च शिक्षा में उन्हें सफलता मिल सकती है। अपने सीनियर, अपने बॉस के साथ यदि कोई अनबन बनी हुई है, या अपने सहपाठी सहकर्मी के साथ कोई अनबन बनी हुई है, वहाँ पर एक प्रगाढ़ता आ सकती है, प्रेम वहाँ बढ़ सकता है। इन सब बातों को लेकर के ये बदलाव के स्थान पर शनिदेव हैं। 12वां घर मेरे जीवन में बदलाव का है, अर्थात यही वो 4 महीने 17 दिन का समय होगा जो विशेष बदलाव को मेरे जीवन पर आकर्षित करा सकता है। क्या ऐसा उपाय किया जाए जिस उपाय से हम इस शनिदेव के लाभ के प्रभाव को ज़्यादा बढ़ा पाएँ और अपने जीवन को उन्नत बना पाएँ? समझिएगा, जितने भी 4th क्लास एम्प्लॉय होते हैं वो सब के सब शनिदेव के अधीन आते हैं। जहाँ पर रोड का निर्माण हो रहा है, कहीं पर भी आपके गली मोहल्ले में कहीं पर रोड बन रहा हो, या किसी नेशनल हाईवे में कहीं रोड बन रहा हो, और वहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सब के सब शनि के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे जो भी बन पड़े, उनके भोजन के लिए, उनके वस्त्र के लिए, या उनके लिए कपड़े, कुछ भी आपको बन पड़े, आप अपने तरफ से यदि दान देते हैं तो साक्षात शनि देवता को आपने दान दिया, आप ऐसा मानिएगा। हनुमान जी की आराधना कभी इसे मत छोड़िएगा। शनि देवता के दुष्प्रभाव को, इस 7.5 के दुष्प्रभाव को कम करने का सामर्थ्य एकमात्र हनुमान जी में है, और इसी के लिए संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की आराधना करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, जो कुछ भी बने हमसे, अरे वो तो कर लें, और उसके माध्यम से हनुमान जी की कृपा तो मिल ही गई, और इसी 7.5 के दरमियान, इसी वक्रत्व अवस्था के दरमियान कोई विशेष परिणाम हमारे जीवन में आ जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सब कुछ हनुमान जी की कृपा से संभव है। और साथ में पीपल वृक्ष में जल अर्पण करना, तिल तेल का दीपक जलाना भाग्य के सितारों को बुलंद कर सकता है, और इसी बुलंदी को आपको प्राप्त होते हुए आप देख सकते हैं इन 4 महीने 17 दिनों तक। बहुत अधिक शुभकामनाएं हैं आपको, आपके जीवन के लिए। इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को अब हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।